नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगस्त का महीना वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं वृषभ राशि वालों को बताने जा रही हूँ कि अगस्त महीने में काफी सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो अगस्त महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और उनके किस क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और उनको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये कुंडली का लग्न भाव है। अगर यहाँ पर 2 नंबर है तो आपका वृषभ लग्न है, और अगर यहाँ पर चंद्रमा भी साथ में है तो आपका वृषभ लग्न और वृषभ राशि दोनों है। और अगर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में 2 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी वृषभ राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले वृषभ राशि वाले केंद्र में, क्योंकि आप हैं, आप हैं खुद। वृषभ राशि मतलब आप है। तो वृषभ राशि क्या है? ग्लैमर की राशि है, सुंदरता की राशि है, सौंदर्य की राशि है, भोग विलास की राशि है, प्रेम प्यार की राशि है, संतान की राशि है। और संतान की मतलब संतान की उत्पत्ति शुक्र देवता की वजह से ही होती है। उस तरफ से ये संतान की भी है। और पत्नी के कारक है ये वृषभ राशि। शुक्र है ना, ये शुक्र किस किस के कारक है? पत्नी के, संतान के, और सौंदर्य के, सुख के, लग्जरी के, भोग विलास के, और जितने भी नए नए सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उन सब चीजों के शुक्र कारक होते हैं। तो आप लोग सुंदर होते हैं, मन से भी सुंदर होते हैं और तन से भी सुंदर होते हैं। मतलब ये हर तरफ से सुंदर होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेहनती होते हैं। धन भाव की राशि है, स्थिर राशि है, यानी कि आपका स्वभाव डगमगाता नहीं है, आपकी स्थिर राशि है। अब ये शुक्र देव कहाँ पे गए हैं? आपके जो लग्न के मालिक कहाँ गए हैं? वो गए हैं पहली अगस्त को वो कन्या राशि में, आपके पंचम हाउस में आ गए हैं। पहले वो सिंह राशि में थे जुलाई माह में, जुलाई के लास्ट तक, लेकिन 1 अगस्त को ही वो आपके पंचम भाव में कन्या राशि में आ गए हैं, जो उनके मित्र की राशि तो है, क्योंकि शुक्र और बुध मित्र हैं आपस में, बुध की राशि है ना। लेकिन ये यहाँ पर शुक्र देवता नीच के हो जाते हैं। और शुक्र के पास कौन से 2 डिपार्टमेंट हैं? एक तो शुक्र आप स्वयं हो, एक तो आप लग्न के स्वामी, और दूसरे रोग और शत्रुओं के भाव के भी स्वामी। तो 2 भाव के स्वामी होकर शुक्र देव कहाँ चले गए हैं? पंचम भाव में, विद्या बुद्धि के भाव में, संतान के भाव में और रिलेशंस के भाव में, वो भी नीच के हो गए। अब मंगल, बुध कहाँ है? मंगल, ये वृषभ राशि शुक्र का तो मैंने परिचय करा दिया। अब बुध भी राशि गोचर करेंगे। बुध जो है वो 5 तारीख को कर्क राशि में आ जाएंगे। 4 तारीख तक वो कहाँ है? अपनी ही राशि में, धन भाव में आपके बैठे हुए हैं। दूसरा भाव किसका है? धन भाव। तो 4 तारीख तो वो अपनी ही राशि में धन भाव में बैठे हैं, लेकिन 5 को वो कहाँ जाएंगे? अपने मित्र सूर्य भी यहाँ पे बैठे हैं, गुरु भी वहां पे बैठे हैं, तो अपने मित्र सूर्य के साथ में ये कर्क राशि में देवगुरु के ये चले जाएंगे। हालांकि कर्क राशि इनकी बुध देवता की मित्र राशि नहीं है, लेकिन सूर्य इनके मित्र हैं, परम मित्र, जहां वो पे विराजमान है पहले से ही सूर्य और गुरु। तो गुरु अस्त चल रहे हैं, लेकिन 9 तारीख को गुरु भी उदित हो जाएंगे। और बुध जो है, ये सूर्य जो है, ये 17 तारीख को स्थान परिवर्तन करके अपने ही घर चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। अभी ये तीसरे भाव में चलेंगे 16 तारीख तक। 17 तारीख को ये अगस्त में, 17 अगस्त को ये अपने घर में सूर्य देव आ जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु और बुध ही रह जाएंगे। फिर 14 तारीख को बुध भी अस्त हो जाएंगे, और उसके बाद 22 तारीख को बुध भी सूर्य के पास आ जाएंगे, जहां सूर्य केतु के साथ पहले से ही विराजमान है 22 तारीख को। और राहु केतु शनि इसी तरह, इनका कोई परिवर्तन नहीं है, ये वैसे के वैसे ही है। राहु भी अपनी ही राशि में रहेंगे, मतलब कुंभ में, और केतु भी अब जहां पहले थे सिंह राशि में वहीं पर ये विराजमान रहेंगे। शनि भी अपने ही राशि मीन में, जो काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं, लेकिन वक्री जरूर हो गए हैं जुलाई 25 जुलाई से, तो ये भी यहीं पर रहेंगे।
तो ये तो रहा ग्रह, क्या क्या उन्होंने ग्रहों ने चेंज किया है। अब उसके हिसाब से आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है, हाँ, मंगल देवता का मैंने बता दी। मंगल देवता भी जो है 12वीं राशि के स्वामी कौन बने? मंगल। वो भी 1 तारीख तक तो वो रहेंगे इसमें, क्या नाम है, आपकी वृषभ राशि में, और 2 तारीख को वो भी आपके लग्न से हटके कहाँ चले जाएंगे? धन भाव में। यानी कि मंगल धन भाव में 2 तारीख को चले जाएंगे। तो अब इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो आप समझिए। तो सबसे पहले मैं लग्न की स्थिति बताऊं कि लग्नेश की क्या स्थिति है। लग्नेश जो है वो षष्ठेश होके और लग्नेश होके कहाँ चले गए हैं? पंचम भाव में। तो ये स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि नीचे से आप समझ गए होंगे कि किसी भी अच्छे ग्रह का, वो भी राशि के स्वामी का होना अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब आपको मानसिक रूप से भी परेशानी हो सकती है, आपके स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है, आपका जो मान सम्मान है उसमें कमी ला सकते हैं। तो जब ये पंचम भाव में आएंगे और नीच के होंगे तो आपको क्या करना है? अपने स्वास्थ्य का और अपने मान सम्मान का विशेष ध्यान रखना है कि कोई काम ऐसा ना हो जाए जिससे आपके मान सम्मान को चोट पहुंच जाए। आपको अपने मान सम्मान का बहुत ध्यान रखना है। सुंदर तो आप हैं, मन भी आपका सुंदर है, पर कई बार क्या होता है ना, अचानक में, जल्दी में, अति उत्साह में आके कोई गलती ऐसी हो जाती है कि हमारी अपनी गलती से या हमारी वाणी की गलती से कोई हमारे मान सम्मान को नुकसान पहुंच सकता है। और यहाँ पर रिलेशन, शुक्र नए रिलेशन तो बहुत बनवा देंगे। पंचम भाव किसका है? रिलेशन का। तो रिलेशन ये बनवा देंगे काफी। और मित्र के नहीं, मित्र की राशि में है तो, लेकिन क्या होगा, क्योंकि इस समय ये कमजोर पोजीशन में है, तो रिलेशन बनाते समय भी आपको किसी से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि रिलेशन बनाने में भी अपने मान सम्मान का, कि आप क्या हैं और क्या कर रहे हैं, वो सब सोच के आपको काम करना पड़ेगा। मतलब अपना मान सम्मान का पहले, सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ रिलेशन कोई ऐसा ना हो जाए जिससे समाज में आपको कोई बदनामी हो, कुछ हो। तो वो आपको ध्यान रखना है। संतान जो है, संतान का भाव है, विद्या बुद्धि का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है। और शुक्र है तो ग्लैमर की दुनिया से जोड़ते हैं। तो ग्लैमर की दुनिया में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने, वही मैंने बताया ना, अपने मान सम्मान का, अपना स्वयं का, अपने आत्म सम्मान का ध्यान रखें। यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि शुक्र अब यहाँ नीच के हो गए हैं, तो हालांकि यहाँ के जो स्वामी बुध हैं वो अभी तो चल रहे हैं 2nd हाउस में आपके 2 तारीख तक, और 5 को आ जाएंगे वो तीसरे भाव में। तो बुध बुद्धि के कारक हैं और ये अपने भाव से 11 में चले गए हैं बुध। तो मालिक तो घर के अच्छे हैं, अच्छी लाभ भाव में गए हैं, लेकिन वो जो राशि है कर्क, उसमें ये ज्यादा अपने को प्रसन्न महसूस नहीं करते हैं कर्क राशि में। बुध तो बुद्धि है ना, तो बुद्धि को पानी में कहाँ चलाएं, जल तत्व की राशि है। और ये जो है अब शुक्र इनके घर में है, तो शुक्र अब आपकी जो पढ़ाई लिखाई बच्चे कर रहे हैं, एजुकेशन है जो, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा ना हो आपका दिमाग भटक जाए। शुक्र की वजह से बच्चे पढ़ रहे हैं और किससे दोस्ती होगी, पढ़ाई लिखाई से ध्यान हटके बस दोस्ती पर ध्यान दे रहे हैं। तो आपको अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पढ़ाई लिखाई ठीक से कर रहे हैं। 1 महीने तक पूरे ये यहाँ पर रहेंगे, पूरा 1 महीना है, 1 तारीख को ही आ जाएंगे। तो आपको इस 1 महीने अपना और अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखना है, और अपने आत्मसम्मान का भी, और अपने गलत रिलेशन ना बन जाए उस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये तो हो गया। दूसरे ये रोग भाव के भी हैं। वैसे तो अपने भाव से बाहर में गए हैं तो रोगों को दबा रहे हैं, लेकिन स्वयं के स्वामी होकर नीच के हुए हैं, तो कुछ ऐसे रोग जो मतलब एक तरह के गुप्त रोग होते हैं वो निकल भी सकते हैं, उभर भी सकते हैं। तो आपको अपना इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि 12वें भाव में जाके अपने से 12वें गए हैं तो ये रोगों में कमी ला देंगे, ठीक हो
ठीक, ऐसा नहीं है कि वो रोग हमेशा रहेंगे, निकल सकते हैं, पर आप उसका उपचार हो जाएगा, पर आपको अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब आए हम दूसरे भाव। दूसरा भाव किसका है? धन, परिवार और वाणी का। अब वहां किसकी राशि है? बुध की। और बुध कहाँ चले गए हैं? अभी तो यही रहेंगे वो 1 तारीख तक, 2 तारीख, ये सॉरी 4 तारीख तक। फिर बुध 5 तारीख को आ जाएंगे कर्क राशि में, तीसरे भाव में। तो केवल 4 दिन तक ये धन भाव में रहेंगे और वहां पे मंगल भी आ जाएंगे 2 तारीख को। तो 2 दिन, 1 दिन साथ रहेंगे दोनों। अब ये ज्यादातर फल तो यहीं का देंगे, थर्ड में आके देंगे, गुरु के साथ और सूर्य के साथ। तो सूर्य के साथ ये कंफर्टेबल महसूस करते हैं, गुरु के साथ भी अच्छा फल देते हैं, और ये यहाँ पर इनकी स्थिति बुध की अच्छी है। तो बुध जब यहाँ बैठेंगे तो बुद्धि का घर है, पराक्रम का घर है, साहस का घर है। गुरु भी वहां अच्छे उच्च की स्थिति में बैठे हैं, तो बुद्धि तो बढ़िया रहेगी, साहस भी बढ़ा रहेगा। गुरुदेव भी साहस बढ़ा रहे हैं, सूर्य भी यहाँ बैठ के बहुत साहस बढ़ा रहे हैं, पराक्रम बढ़ा रहे हैं। कि सूर्य के लिए तीसरा स्थान बहुत अच्छा होता है। अब सूर्य बुध दोनों तीसरे स्थान में आ गए, यानी कि तीसरे स्थान से संबंधित कार्य तो बढ़ा देंगे। यानी कि आपका जो प्रोफेशन अगर कुछ ऐसा है, टीचिंग वाला, लॉयर वाला, वकील वाला, जज वाला, स्पोक पर्सन वाला, या वर्क फ्रॉम होम वाला, तो वहां तो आपको ये फायदा देंगे उस चीज में। वहां आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि गुरु ज्ञान दे रहे हैं, बुध बुद्धि भी दे रहे हैं, और साहस हिम्मत भी, और सूर्य भी वहां पे बैठे हैं। सूर्य आपको तेजस्वी बना रहे हैं। सूर्य जहां बैठते हैं तेज के कारक हैं, तो सूर्य भी यहाँ, ये तीनों ग्रह, त्रिग्रह ग्रह आपके पराक्रम भाव को बहुत मजबूत कर रहे हैं। तो पराक्रम तो आपका, हिम्मत, साहस, हौसला तो आप नहीं छोड़ोगे, वो तो बढ़ा चढ़ा रहेगा। अब बुध की दृष्टि, बुध के बारे में मैंने बता ही दिया, गुरु भी यही रहेंगे कर्क राशि में। बुध की दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके भाग्य भाव पर सीधी, एक ही दृष्टि है इनके पास, सीधी जाएगी भाग्य भाव पर। वहां इनके मित्र की, शनि की मकर राशि है। तो बुध सप्तम भाव को देखेंगे, शुभ ग्रह है बुध, कोई खराब ग्रह तो है नहीं। तो भाग्य से कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य से फायदे करवाएंगे, छोटी यात्राएं भी करवा सकते हैं, और इधर देख के कुछ लंबी यात्राएं भी करवा सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी यात्राएं, बुध और गुरु सूर्य तीनों, क्योंकि ये छोटी यात्राओं का भाव होता है, ये आपको आराम से जो काफी करने को मिल जाएंगी, जो आप चाह रहे थे कहीं जाने का, अपने कार्य से संबंधित या किसी बात से संबंधित। क्योंकि बुध है, गुरु है और सूर्य है, तीनों ही ग्रह ऐसे हैं जो आपको यात्रा जो करवाएंगे वो अच्छी ही करवाएंगे। तो वो भी सब ठीक है। यहाँ पे कोई इस तरह की, छोटे भाई बहनों से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु तो संभाल लेंगे बात को, बुध भी संभाल लेंगे बुद्धि से, लेकिन सूर्य है, तेज ग्रह है, थोड़ा जलाते हैं। तो थोड़ा क्रोध से, गुस्से से काम ना ले, अपने क्रोध पे नियंत्रण बना के रखें, क्योंकि सूर्य जहां आते हैं, बैठते हैं, वहां पे वो गुस्सा कर देते हैं। अब सूर्य की भी 7वीं दृष्टि होती है, वो भी आपके भाग्य भाव को ही देख रहे हैं, यानी कि भाग्य पर 3 ग्रहों की दृष्टि होगी। गुरु की भी 7वीं दृष्टि है। जब भाग्य भाव पर, जब किसी भाव पर कई ग्रहों की दृष्टियां हो जाती हैं, तो वो भाग्य विशेष एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि भाग्य तो आपका साथ देगा, हर जगह भाग्य आपका साथ देगा। आपको जो है लंबी यात्राएं भी भाग्य से हो जाएंगी, धार्मिक यात्राएं भी आपके भाग्य से हो सकती हैं, पिता से भी आपको सुख मिल सकता है, और बड़े गुरुओं से, किसी से, उनसे फायदा हो सकता है। बस पिता से भी वही वाणी का, गुरु तो संभाल रहे हैं बात, गुरु और बुध की वाणी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूर्य की वजह से हो सकता है कभी कभी आपकी वाणी में कोई कड़वाहट आ जाए, कुछ इस तरह की। बाकी भाग्य भाव से धर्म में भी आपकी आस्था रहेगी, और धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे, और उच्च शिक्षा से संबंधित कोई कार्य है, सूर्य और गुरु दोनों है ना, और बुध भी है साथ में, ये उच्च शिक्षा का भी है। तो जो कार्य आपका अधूरा था, उसको ये पराक्रम भाव में बैठ के पूरा करवाएंगे। सूर्य बुध परम मित्र है। गुरु तो 9 तारीख तक अस्त रहेंगे, लेकिन 9 तारीख से वो उदित अवस्था में आ जाएंगे। तब 9 तारीख के बाद तो उनकी भी अमृत दृष्टि शुरू हो जाएगी। अभी क्या है, गुरु दबाव में है सूर्य के, लेकिन 9 तारीख के बाद वो उदित हो जाएंगे, तो उनको अपनी पूरा जो उनका पावर थी, वो उनकी पूरी उन्हें वापस उनके पास आ जाएगी। अब इनकी तो दोनों की 2 ही दृष्टि होती है, तो गुरु की मैंने सप्तम दृष्टि बता दी। अब इनकी जो है
गुरुदेव की 2 दृष्टि और होती हैं। भाई इन दोनों के पास तो केवल एक सप्तम दृष्टि है। गुरुदेव की 2 दृष्टि और होती हैं, जो होती है 5वीं और कौन सी होती है? गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं। हाँ, तो 7वीं तो मैंने बता दी ना, तो दूसरी दृष्टि बनेगी 9वीं। 5वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से ही कहाँ देखेंगे? 2, 3, 4, 5। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो जब गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, अपने मित्र की राशि पे, हालांकि मंगल थोड़े से धन भाव में बैठ के, वाणी के भाव में बैठ के कठोरता लाएंगे, क्योंकि मंगल कहाँ बैठे हैं इस समय? आ जाएंगे 2 तारीख को ही आपके वाणी के भाव में, और मंगल के क्षेत्र में ये 2 भाव हैं, मतलब 12वें भाव के मालिक बने मंगल और सप्तम भाव के मालिक बने मंगल। लेकिन गुरु की जब यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो गुरु के मंगल मित्र हैं, तो गुरु तो यहाँ पे अमृत वर्षा कर रहे हैं, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर से आपके संबंध खासकर 9 तारीख के बाद, 9 तारीख तक आपको ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का असर तो रहेगा ज्यादा और गुरु का प्रभाव भी पूरी तरह पड़ेगा नहीं, क्योंकि 5वीं दृष्टि सूर्य के पास भी नहीं है, वो बुध के पास भी नहीं है। तो 9 तारीख तक आप अपने रिश्तों को थोड़ा संभाल के रखें, क्योंकि मंगल क्या है? उग्रता है, गुस्सा है, क्रोध है और जल्दबाजी है बहुत। जल्दी में वो कुछ भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर को कहीं आहत ना कर दें। 12वें भाव के भी स्वामी बने और वो सप्तम भाव के भी स्वामी बने, तो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, क्योंकि सप्तमेश कहाँ चला गया है? दूसरे भाव में। वैसे तो बैठना अच्छा है, धन की स्थिति से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुध के घर में बैठे हैं मंगल। मंगल के लिए बुध के घर में बुध की राशि में बैठना मंगल को पसंद नहीं है, वो उनके शत्रु हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं। अब एक तो सप्तमेश होके धन भाव में गए, धन भाव में जाना अच्छी बात है मंगल का, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन बुध की राशि में वो पीड़ित महसूस करते हैं, उनके मित्र नहीं है, शत्रु हैं, तो शत्रु की राशि में है, तो वैसे भी स्वभाव थोड़ा गड़बड़ रहेगा, गुस्सा ज्यादा रहेगा। तो आप अपने पार्टनर का मंगल के हिसाब से 9 तारीख तक आप ध्यान रखें, उसके बाद तो गुरु संभाल लेंगे, लेकिन पार्टनर को दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, कष्ट हो सकता है मंगल की वजह से, वो मैं बाद में बताऊंगी। अब तो गुरु की दृष्टि पहले मैं बता दी कि वहां पे वो आपका बिजनेस पार्टनर, उनसे सबसे संबंध ठीक करवाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को भी वो सुखी बनाएंगे, और कोई रोग तकलीफ है तो उसे भी गुरुदेव दूर करेंगे। मित्र की राशि है, वो तो आपके संकट मिटा रहे हैं यहाँ के सब। अब गुरु की जो है 7वीं दृष्टि मैंने बताई दी, 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? मंगल की राशि पे। नहीं नहीं, यहाँ थोड़ी जाएगी, यहाँ जाएगी, शनि के ऊपर जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ आ रही है उनकी, और 9वीं दृष्टि जाएगी शनि के ऊपर, मीन राशि पे, लाभ भाव पे। तो गुरु की जब 9वीं दृष्टि लाभ भाव पे जाएगी, ये इनकी अपनी ही राशि है, और शनिदेव वहां पे वक्री अवस्था में 25 जुलाई से आ गए हैं। शनिदेव वहीं रहेंगे अभी काफी दिन तक, और 11 दिसंबर तक वक्री पोजीशन में ही रहेंगे। तो गुरु की दृष्टि में 9 तारीख तक तो आपको ध्यान रखना है, शनि वक्री अपने अपने पिछले घरों का हिसाब मांगेंगे आपसे, लेकिन 9 तारीख के बाद गुरु की अमृत दृष्टि यहाँ पे शुरू हो जाएगी। अभी तक वो अस्त है ना, तो शनि पे कंट्रोल, यानी कि ये लाभ, इच्छाओं और आकांक्षाओं का भाव है, तो लाभ तो आपको गुरुदेव 9 तारीख के बाद में, आपके जो भी पुराने लाभ पेंडिंग थे, कुछ थे, वो आपको मिलेंगे। आपको लाभ भाई बहनों से लाभ हो सकता है, मित्रों से लाभ हो सकता है, उच्च अधिकारियों से लाभ हो सकता है, लेकिन आपको शांति और हिम्मत बना के रखने, धैर्य बना के रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थिति थोड़ी सामान्य होगी, तब आपको लाभ प्राप्त होंगे। अब जो है यहाँ पे फिर 17 तारीख को, 14 तारीख को बुध यहाँ पे कर्क राशि में अस्त भी हो जाएंगे। 17 तारीख, 14 तारीख को, 14 तारीख को बुध अस्त हो जाएंगे, और 17 तारीख को सूर्य यहाँ आ जाएंगे, और फिर 22 तारीख को बुध भी सूर्य के पास उनकी सिंह राशि में आ जाएंगे, जहां सूर्य है 22 को। तो अब हम बता रहे हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य आ जाएंगे। अभी तक तो सूर्य यहाँ रहे, तो उनका प्रभाव मैंने बताया। अब सूर्य आ जाएंगे 17 तारीख को अपनी ही राशि, यानी कि चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव किसका है? माता का, भूमि का, वाहन का, और प्रॉपर्टी का, और मन की शांति का, भौतिक
मानसिक और भौतिक शांति का। सूर्य यहाँ पर अपने ही घर में आएंगे, है ना। और बुध धनेश होके यहाँ आएंगे, लाभ के स्वामी। उनका बुध का घर कौन सा है? 3 राशि कहाँ है? यहाँ। तो लाभ के और पंचम के स्वामी होके यहाँ आएंगे। तो सूर्य केतु यहाँ पहले से ही है, तो ये भाव तो आपका चतुर्थ भाव ये अच्छा करेंगे सूर्य आके, क्योंकि अपने घर में आए हैं ना। और मित्र बुध के साथ आए हैं, और बुध पंचमेश और धनेश बने हैं, 2 राशियों के स्वामी बने हैं। तो उनके साथ दोनों मित्र बैठ के सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा आपका 17 तारीख से। 17 से नहीं, 22 को आएंगे बुध, 22 को आएंगे ना। 17 को तो सूर्य अकेले आएंगे, लेकिन सूर्य पहले अकेले ही बतरे सक्षम है। केतु यहाँ शत्रु है उनके, केतु से उनकी मित्रता नहीं है, पर वो अपने घर में आए हैं तो अपने तरीके से काम तो करेंगे। तो यहाँ पे ये सूर्य जो है वो जो भी आपकी प्रॉपर्टी धन संबंधित कार्य हैं, भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, आपके घर से संबंधित, उनको अब ये सही करेंगे। सूर्य है ना, तेजस्वी ग्रह है, तो अपने घर के सारे कार्य ये ठीक करेंगे। जो भी आपको पहले कुछ मतलब कुछ लेने की इच्छा थी ना, कोई वाहन लेने की इच्छा थी, कोई गाड़ी लेने की इच्छा थी, कुछ भी लेने की, फ्लैट व्लैट लेने की इच्छा थी, तो सूर्य यहाँ पूरा करवाएंगे। क्योंकि चतुर्थ किस में है? सुखों के स्वामी, सुखों के घर में आ गए। यहाँ पे यहाँ किसके स्वामी बने? सुखों के स्वामी, यानी कि यहाँ सुख लेके आए आपको। थोड़ा बहुत केतु डिटैच कर सकते हैं, कि केतु क्या डिटैच करेंगे कि भाई ये अनावश्यक है, रहने दो, इस चीज की जरूरत नहीं, यही तो कहेंगे। लेकिन जो चीज आपके लिए जरूरी है, आपके घर में कुछ ऐसा भी तो होता है ना कि आप मान सम्मान के हिसाब से अपने घर को करते हो डेकोरेट, आपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हो ना, तो उस हिसाब से सूर्य आपका घर पूरा बढ़िया से करवाएंगे। और उसमें बैठ के आपको अपने घर में बहुत अच्छा फील होगा। यानी कि चौथा भाव तो आपका ये बढ़िया कर रहे हैं। मन भी आपका केतु थोड़ा थोड़ा कभी कभी दिक्कत और परेशानी करेगा, लेकिन अब मन तो आपका ये ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से चंद्रमा की राशि है और गर्म ग्रह है ये, तो शांति भी महसूस होगी और बेचैनी भी महसूस होगी, क्योंकि गर्म ग्रह बैठ गए ना, ये मन का घर है ना, चंद्रमा का घर है कायदे से काल पुरुष के हिसाब से। चौथी राशि आती है ना यहाँ, इनका तो अपना घर बना, तो थोड़ी बेचैनी हो सकती है। उसके लिए आपके लिए भी यही है कि पानी वानी खूब पिए। अब सूर्य यहाँ बैठकर किसको देखेंगे? दशम भाव को। और बुध भी 22 तारीख को यहाँ जाएंगे, वो भी किसको देखेंगे? दशम भाव को। केतु भी किसको देख रहे हैं? दशम भाव को। तो 3 ग्रह यहाँ भी हो गए। 3 ग्रहों की दृष्टि आपके दशम भाव पे जारी है। और चौथे ग्रह राहु जी वहां बैठे हैं पहले, है नहीं। मंगल की तो 7वीं 8वीं, मंगल की तो नहीं जा रही है। तो दशम भाव तो आपका मजबूत हो रहा है। दशम भाव को सूर्य, वैसे भी सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर जाती है, तो सूर्य वहां के बिगड़े कामों को ठीक ही करते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे हैं, कोई खराब है, नीच के हैं, तब तो वो क्या अच्छा करेंगे। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में, पोजीशन में है, तो सूर्य जब दशम भाव को देखते हैं तो वहां बढ़िया करेंगे। जो भी बिगड़े खराब काम थे उनको ठीक करवाएंगे। प्रोफेशन में आपको तरक्की देंगे। सूर्य किसके हैं? मान सम्मान के, तरक्की के। तो जो भी आपका कोई जॉब करते थे तो उसमें तरक्की मिल जाएगी, जो भी आपका कोई व्यवसाय था तो उसमें तरक्की मिल जाएगी, कार्य क्षेत्र में जो भी आपका कार्य था, तो सूर्य उसमें क्या देंगे? मान सम्मान देंगे, तरक्की देंगे। तो सूर्य ये घर से आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो थोड़ा थोड़ा आपके मन को डिटैच कर सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब आए हम, सूर्य का हो गया, केतु का हो गया, बुध, गुरु की हमने तीनों दृष्टि बताई दी, है ना। अब आए हम शुक्र देवता पे। शुक्र देवता यहाँ पंचम भाव में है, कहाँ के? लग्न के स्वामी होके और उसके स्वामी होके। तो ये मैंने बताया यहाँ पे आपको रिलेशंस को संभाल के रखना है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, क्योंकि पत्नी सुख के कारक भी शुक्र होते हैं। और शुक्र देवता होते हैं एक तरह से, मतलब शुक्राणु हैं, जो भी है। यहाँ पे आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपने रिलेशंस में ध्यान रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में मंगल आपको, जल्दबाजी में या किसी उस कारण में आके कुछ भी आप ऐसा गलत रिलेशन ना बना ले जो आपको बाद में पछताना पड़े। बस कहने की बात यही है। और अपने बच्चों के स्वास्थ्य पे, अपने बच्चों के एजुकेशन पे, अपने उस पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब जो भी बच्चों के एजुकेशन संबंधित है या आपके, तो आराम से आपको सफलता अभी नहीं मिलेगी,
आपको ज्यादा मेहनत की, ज्यादा हिम्मत की जरूरत है, अपने पे नियंत्रण रखने की जरूरत है। तो ये हो गया शुक्र का। मैंने रोग में बता ही दिया था, यहाँ के शुक्र के पास जो है ये भी राशि है ना, लग्न है और छठा भाव है, तो रोग शत्रु से 12वें चले गए हैं। तो रोग शत्रु आएंगे तो सही, लेकिन 12वें खत्म हो गए, निपट गए। जब कोई किसी भी ग्रह का स्वामी 12वें चला गया तो निपट गया। तो ये ज्यादा नुकसान आपको रोग शत्रुओं से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, कोई कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें फायदा ये दे सकते हैं शुक्र। थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो खूब करनी पड़ेगी, लेकिन फायदा मिल सकता है। अब हमने मंगल की राशि के बारे में बताया। मंगल 12वें भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और कहाँ चले गए हैं? धन भाव में, परिवार कुटुंब में और शत्रु राशि में। तो जब वो परिवार कुटुंब में चले गए हैं, 2 डिपार्टमेंट लेके, 12वें भाव का यात्रा खर्च, यात्रा ले ली उन्होंने, खर्चे ले लिए, विदेश यात्रा ले ली, आध्यात्म भी ले लिया वहां से, और अचानक ये भी कष्ट होगा तो है ही, बुरा भाव है। और सप्तम भाव यानी कि बिजनेस भी ले लिया और अपनी पत्नी भी, लाइफ पार्टनर, उनको लेके वो कहाँ चले गए? शत्रु राशि में, परिवार में। तो अब यहाँ आपको क्या करना है कि आपके खर्चे तो ये करवाएंगे, यहाँ धन भाव में बैठे भले, लेकिन खर्च के स्वामी होके कहाँ गए? धन में, और वो भी शत्रु राशि में। तो खर्चे आपके ये बढ़ा देंगे, यात्राओं पे बढ़ा देंगे, या और भी किसी भी काम को उत्साह में आके बढ़ा सकते हैं। ये भी सप्तम भाव भी थोड़ी यात्राओं को दिखा सकता है। पत्नी के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, ये जो पार्टनर हैं बिजनेस में खर्चे हो सकते हैं। तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वाणी पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। खर्चों को कंट्रोल करना है और अपनी वाणी पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये शत्रु राशि में गए हैं। मंगल क्रूर ग्रह है, जल्दबाज ग्रह हैं, तो परिवार में गड़बड़ ना कर ले। परिवार के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। परिवार में आपको सेविंग में ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है और परिवार का ध्यान रखना है। वाणी पे बहुत आपको नियंत्रण की जरूरत है, संयम बना के रखने की जरूरत है। जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी मैटर में, ना यात्राओं में जल्दबाजी करनी है आपको, क्योंकि मंगल गया तो वैसे अपने से अपने इससे जो है 12वें भाव से तीसरे गए हैं, पर खर्च के स्वामी होकर धन भाव में आ गए हैं। तो धन के में खर्चे करवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, फालतू के फिजूल खर्चे भी हो सकते हैं, तो वहां आपको कंट्रोल करना है धन में। अब बुध का मैंने बता ही दिया, मंगल बुध। अब कौन से ग्रह बचे? अब बचे शनि देवता। वृषभ लगन वालों या वृषभ राशि वालों के लिए ना तो शनि की 7.5 चल रही है, ना ढैया चल रही है, और शनि बनते हैं इनके 2 शुभ भाव के स्वामी, यानी कि भाग्य भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी। तो शनि देवता ने को इस वृषभ राशि वालों के लिए शनि बहुत योगकारक ग्रह होते हैं। शनि इनके लिए कष्टदायक नहीं होते, इनका भाग्य भी बढ़ाते हैं, इनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ाते हैं, इनको तरक्की भी खूब देते हैं, और लाभ भी शनि ही देते हैं, क्योंकि शनि वैसे भी इसके कर्म के मालिक होते हैं ना, और लाभ के भी मालिक होते हैं। तो भाग्य और कर्म को लेकर शनि चले गए हैं लाभ भाव में, यानी कि इस समय ये आपको लाभ तो देंगे। जब कोई ग्रह इतना शुभ बना है आपकी कुंडली में, केंद्र त्रिकोण का स्वामी हुआ है शनि, और लाभ में गए हैं, तो शनि लाभ में जाके लाभ ना दे ऐसा तो नहीं हो सकता। लाभ आपको मिल सकते हैं, मिलेंगे। बस ये हो सकता है कि अभी शनि वक्री है, तो पिछले लाभ तो आपको दिलवाएंगे, लेकिन जो अब आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन पिछले जितने भी रुके लाभ है, आपका कोई प्रमोशन है, कुछ है, वो आपको मिलेगा। वक्री है ना शनि, तो भाग्य से फायदे करवाएंगे शनि, क्योंकि वो भाग्य को वो क्या कह रहे हैं अब यहाँ बैठ के वक्री शनि की पिछले भाव को देख लो, यानी कि उससे संबंधित कार्य भी आपको देखने पड़ेंगे, भाग्य से संबंधित, पिता से संबंधित और दशम से संबंधित। तो पिछले आप जब देखोगे तो पिछले आपको धार्मिक यात्राएं भी आपकी करवा देंगे, अगर रुकी हुई थी, जो आपकी पेंडिंग थी, आप सोच रहे थे, कर रहे थे, और कार्य क्षेत्र में भी तरक्की करवा देंगे, चेंज करवा देंगे, कुछ नया चेंज, क्योंकि वो कह रहे हैं ना, देखो पीछे मुड़ के देखो। वक्री शनि में मैंने आपको बताया है ना कि शनि अपने दोनों भावों के प्रति कह रहे हैं कि इन सबको देखो, और जहां जहां मेरी दृष्टि है वहां ध्यान दो। तो अब पुरानी सब चीजों से ये आपको फायदा दिलवाएंगे, और लाभ यहाँ पे आपको मिलेगा जरूर।
और जो अब कर रहे हैं उसका थोड़ा देर से मिलेगा, क्योंकि अभी तो आपके लिए शनि बहुत अच्छे हैं। और एक 3 जून तक, 3 जून में शनि उसमें आएंगे मेष में, तब आपके ऊपर 7.5 चलेगी। अभी आप 7.5 सबसे मुक्त हैं, यानी कि आपके लिए अच्छा समय है लाभ प्राप्ति का सबका। अब शनि देव की तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? लग्न पे, यानी कि आपके लग्न को शनि भी देख रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं शनि भी? क्या कह रहे हैं? वक्री चल रहे हैं ना। अपने अपने ऊपर ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो, अपने मान सम्मान पे ध्यान दो, अपने व्यवहार पे ध्यान दो, अपने स्वभाव पे ध्यान दो, अपने खाने पीने पे ध्यान दो, अपने रूटीन पे ध्यान दो, और अपने जो भी आप योगा मेडिटेशन जो भी करते हैं, आध्यात्म वगैरह जो भी, उसमें आध्यात्म पे ध्यान दो। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वृषभ राशि वालों, और उसमें जो भी आपको कुछ कमी लगती है उसमें आपको सुधार की जरूरत है, तब आप सुधार करेंगे जरूर, क्योंकि चेंज ला देते हैं शनिदेव। तो यहाँ पे शनिदेव आपको जगा रहे हैं, मतलब एक तरह से कि भाई ये सब देख लो। आपके तो मित्र हैं, आपकी राशि के परम मित्र हैं, योग कारक ग्रह हैं, तो आपके लिए अच्छा ही करेंगे, आपकी कमियों को निकाल के बाहर करके आपको और बढ़िया व्यक्तित्व प्रदान करेंगे, और अच्छा, मतलब आप अपने को चेंज करोगे ना परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि शनि कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति लाएंगे, तभी तो आप अपने व्यवहार में चेंज लाओगे, आप अपने रूटीन में चेंज लाओगे, आप अपने मान सम्मान में को देखोगे कि भाई कहीं मेरा कम तो नहीं हो रहा। तो उस सबको बढ़ाने के लिए जो भी आपके अंदर कुछ कमी थी उसको आप निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके अंदर अच्छा चेंज आएगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। अब शनि की जो है ये तीसरी दृष्टि है, और फिर शनि की 7वीं दृष्टि कहाँ आई? पंचम भाव पे। ये इनके मित्र बुध का घर है, शुक्र भी इनके ही मित्र है, और रेवती नक्षत्र में ये चल रहे हैं, शनि देवता रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। तो शनि के पंचम भाव पे देख के शनि आपके लिए वैसे ही योग कारक है, तो आपका कोई नुकसान तो कर नहीं रहे हैं पंचम भाव का। बस शनि यहाँ भी, एक तो यहाँ शुक्र नीच के हो गए, और शनि भी ये कह रहे हैं कि आप अपने, यानी कि सावधानी की जरूरत है। शुक्र भी सावधानी बता रहे हैं, हम नीच के हो गए ना, और शनि देव की वक्री दृष्टि है यहाँ पे, तो शनि भी क्या कह रहे हैं कि भाई अपने पंचम भाव को देखो, अपने बच्चों को संभाल लो, अपने आप को संभाल लो, है ना। जो भी आप वर्क कर रहे थे, क्रिएटिव वर्क, उसको देखो ध्यान से, अपने रिलेशंस को देखो, वही तो बोल रहे हैं पीछे, इस पे तो ध्यान देना। तो आप उन सब पे ध्यान देंगे तो ये भाव आपका सुधरेगा ही, अच्छा ही होगा, क्योंकि आप जो भी गलतियां होंगी तो आप पकड़ लोगे उनको। तो इस तरह शनि की दृष्टि खराब तो जरूर लगेगी, शुक्र है, लेकिन वो जो भी दिक्कतें आएंगी वो आपकी अच्छाई के लिए आएंगी, आपको वहां ध्यान रखना है। अब शनि की होती है 10वीं दृष्टि। अब 10वीं दृष्टि इनकी कहाँ जाएगी? 7, 8, 9, 10, अष्टम भाव पे जा रही है। अब अष्टम भाव है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, और शनि जो है, जब शनि यहाँ पे, ये किसका है? अचानक का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है, और ऑकल्ट का भाव है, आध्यात्म का भाव है, और रिसर्च का भाव है, और बहुत सारे जो भी गुप्त रहस्य और गुप्त बातें होती हैं, गुप्त कार्य होते हैं जो, उन सब का भाव यही है। तो है तो ये गुप्त, और शनि जो है वक्री से चल के अब इसको कह रहे हैं कि खोलो देखो, यानी कि आप को अचानक गुप्त लाभ भी करवा सकते हैं, और गुप्त कुछ ऐसी दिक्कत भी निकल सकती है जो आपने ना सोची हो। पर अगर कोई ऐसी बात है तो आप मन में विचार कर लो, कोई ऐसी गुप्त बात जो आपकी निकालना नहीं चाहते निकल ना जाए, तो वो देखने के इसलिए तो कह रहे हैं कि भाई इसको संभाल लो, उस परिस्थिति को, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाए। तो वो इस पे भी दृष्टि डालने को कह रहे हैं कि इसमें भी जो आपके इनकम टैक्स हैं, जो फाइल्स हैं, जो आपके मतलब इंश्योरेंस वगैरह हैं, उन सब पे भी आप ध्यान दे लो। ससुराल का भाव है तो ससुराल पे भी ध्यान दे लो। ध्यान देने से मतलब अगर आपकी यहाँ की कुछ भी पहले से इच्छा थी, ये खुल के देखो, जो आपकी पहले से इच्छा थी, तो अब आप उसको करोगे तो आपको, मान लिया आप कोई गुप्त एजेंसियों में काम करना चाहते थे तो आपको फायदा मिलेगा। आप उसे टटोलोगे, भाव को देखोगे, उससे संबंधित, तो पैतृक संपत्ति वगैरह पर देखोगे तो आपको कोई पुरानी पड़ी हुई पैतृक संपत्ति जो आपको अब तक नहीं मिली थी वो मिल सकती है।
यानी कि लाभ भी हो सकते हैं, ससुराल से लाभ भी हो सकता है, पर आपको ससुराल की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, पड़ जाएगा ध्यान देना। आप ना भी देना चाहो ना, कई बार हम सोचते हैं भाई सब ठीक चल रहा है, हमें क्या जरूरत है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी नीड पड़ जाती है कि ध्यान देना पड़ जाता है। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। गुरु गुरु इसके घर के मालिक हैं, उच्च के हैं, तो खराब कुछ नहीं होने देंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान तो देना पड़ेगा। शनि वक्री तो बोल रहे हैं ना, ध्यान देना पड़ेगा। और 9 तारीख तक तो गुरु वैसे भी अस्त अवस्था में है, नो कोई तो तब तक तो थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। अब शनि की भी हो गई तीनों दृष्टि। अब आए राहुदेव। राहुदेव बैठे दशम भाव में, अपने ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं राहुदेव, और बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं। राहु क्या है? विस्तार है, विचार है, विचारों का विस्तार। दिमाग में इतने इतने बड़े बड़े योजनाएं ये बना देते हैं, नई नई चीजें ऐसी ला देते हैं कि जो आप पहले नहीं आती आपके दिमाग में। आ गए हैं कार्य क्षेत्र में। राहु कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया है, राहु कार्य क्षेत्र के कारक है। भाई ये चेंज तो कर देते हैं, नए नए चेंज तो लाते हैं। ये कार्य क्षेत्र हो सकता है पूरा बदलवा दें आपका, लेकिन करेंगे अच्छा, क्योंकि इस घर में राहु अच्छा फल देते हैं। तो राहु दशम भाव में आपको मान सम्मान दिलवा सकते हैं, क्योंकि अच्छी पोजीशन में है ना। पहले भी वो अपने शतभिषा नक्षत्र में थे, वो भी बहुत बढ़िया, 100 डॉक्टरों की हीलिंग हो रही थी आपकी। अब वो धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में आए हैं, तो धन की स्थिति, धन का नक्षत्र है, वो भी धन देने के लिए आए हैं। तो अब आपसे ऐसे ऐसे कार्य वो करवाएंगे कर्म क्षेत्र में बैठ के, जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। तो राहु तो कोई गलत कर नहीं रहे हैं। और राहु वैसे भी वृषभ वालों के लिए मित्र ही होते हैं, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की राशि है, और यहाँ ये शनि की राशि है। राहु और शुक्र और शनि तो आपस में परम मित्र हैं। तो कोई राहु से घबराने की जरूरत नहीं है आपके लिए। तो राहु यहाँ पे अच्छे हैं। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो कहाँ जाएगी? 2, 3, 4, 5 धन पे जाएगी, मंगल पे जाएगी। मंगल के नक्षत्र में ये बैठे हैं। तो राहु और मंगल एक जगह, मंगल वहां बैठ गए, राहु की दृष्टि है, तो बस धन तो वो दिलवा देंगे, अचानक बहुत कुछ करवा देंगे। लेकिन वही वाली बात हो गई कि पहले से ही मंगल वहां है और राहु की वहां पे दृष्टि होगी। राहु भी खतरनाक ग्रह है, ब्रह्म का ग्रह, और मंगल भी बोलने चालने में तेज और क्रूर ग्रह। तो आपको अपनी वाणी का संयम बना के रखना पड़ेगा। अगर आपने संयम खोया तो काम बिगड़ेंगे। अगर आप अपना संयम बनाए रखेंगे, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने मान सम्मान का, अपनी डिग्निटी का ध्यान रखेंगे, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको परिवार में राहु जो भी दंगल हो रहे हैं, वहां आपको सब सही करवा दें। ये सही भी कर सकते हैं बिगड़े हुए हैं, और बिगाड़ भी देते हैं। राहु की दृष्टि ऐसी होती है ना, पर इनके मित्र का घर है तो खराब नहीं करेंगे। मिथुन राशि का घर है ना, मिथुन का घर है ना यहाँ, तो खराब तो नहीं करेंगे। लेकिन वहां मंगल बैठे हैं, मंगल के वैसे ही नक्षत्र में है इस समय, तो खराब करने के चांस कम है। करेंगे तो अच्छा ही, धनवन तो कमवाएंगे। परिवार के व्यक्तियों से संबंध सही करके रखने पड़ेंगे। बस आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में, क्रोध में आके कुछ भी किसी को नहीं बोल देना है। किसी की कुछ बात सुनी और आपको एकदम क्रोध आ गया और आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मंगल अक्सर ऐसा ही करते हैं। तो वो ही ध्यान रखना है आपको। अपना पेशेंस तो बना के रखना पड़ा है। ऊपर से शनि भी पेशेंस ही बनाने के लिए कह रहे हैं। भाई शनि भी तो यही कह रहे हैं कि धैर्य रखनी जरूरी है इस वक्त। आपको क्या, सबको ही शनि वक्री चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे छोड़ देंगे, वो सबके लिए बराबर है। सबको ही धैर्य रखना है, हिम्मत रखनी है, और नैतिकता बना के रखनी है। अपने चरित्र का ध्यान रखना है, और अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। तो यहाँ पे आप अपनी जिम्मेदारियों को समझो। अब राहु की 7वीं दृष्टि तो आपके उस पे पड़ेगी, भूमि भवन पे। वहां पे सूर्य विराजमान है, बुध भी आ जाएंगे 22 तारीख को, केतु भी है वहां पहले से ही। केतु तो राहु के सामने हमेशा होते ही हैं। तो चौथे भाव में भी राहु अच्छा ही करेंगे, क्योंकि अच्छे नक्षत्र में, धन के नक्षत्र में है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे भी, यहाँ से संबंधित मामलों में भी अच्छा ही करेंगे। आपको इस समय जो पहले आप सोच रहे थे कुछ ले, और लेकिन दिमाग से निकल रही थी कि ले या नहीं ले, इसमें थे, तो आप लेने की सोच सकते हैं कोई चीज, या ले भी ली हो अब तक। तो ये राहु भी यहाँ पर सिर्फ क्या है, माता से संबंध अच्छे रखने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य भी गर्म ग्रह है और राहु की दृष्टि है।
तो राहु कुछ भी खराब करने के लिए वृषभ राशि वालों के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी, क्योंकि बैठे अच्छी जगह पे है, खराब करने के लिए नहीं आए हैं, बस भ्रम पैदा कर सकते हैं और वाणी में मंगल कड़वाहट ला सकते हैं। जहाँ क्योंकि यहाँ सूर्य है तो गर्म है, तो आपको अपनी वाणी पर यहाँ भी ध्यान देना है और माता की सेहत का ध्यान रखना है। अब इनकी नवी दृष्टि कहाँ जाएगी? 8-9 रोग भाव पे। शुक्र की राशि है, रोग और शत्रु का कंपटीशन का भाव है, तो राहु रोगों को खत्म करेंगे। जो भी कोई बड़े रोग, खतरनाक रोग हैं, तो राहु क्या करेंगे? खत्म करेंगे। पहले तो रोगों को निकालेंगे। राहु का क्या काम होता है कि पहले चीज को बढ़ाते हैं, विस्तार के ग्रह देखते हैं कि क्या क्या रोग हैं। पहले छोटे, अगर रोग नहीं थे तब तो कोई बात ही नहीं, अगर कोई छोटे मोटे रोग थे और वो ठीक नहीं होने वाले थे तो उनको बढ़ा के उनका इलाज करवाएंगे तो फिर वो रोग शत्रु यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। और राहु की यहाँ पे छठे भाव पे दृष्टि, यानी कि आपको जैसे कंपटीशन वगैरह में आप कहीं हैं, तो राहु तो कंपटीशन में आपको सफलता दे रहे हैं। आप मेहनत करो खूब। अगर किसी कंपटीशन में जाते हो, कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो, तो राहु आप सपोर्ट कर रहे हैं। रोग शत्रुओं से भी छुटकारा दिला रहे हैं और नई जॉब के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। और कोई आप कंपटीशन में जाना चाह रहे हैं तो राहु पूरा आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये हो गया राहु का। केतु सूर्य भगवान के साथ बैठे हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव भी जो है मोक्ष का घर भाव माना जाता है, और राहु तो मोक्ष के कारक हैं। और इनकी दृष्टि, पांचवी दृष्टि कहाँ जाएगी? यहाँ से 2, 3, 4, 5, ये 5 इस पे जाएगी, अष्टम भाव पे। अचानक गुप्त धन पे, अचानक विरासत के उस पे। तो राहु, ये भाव भी अध्यात्म का है, तो राहु क्या करेगा? अचानक का भी है राहु, तो ये आपको यहाँ पे जोड़ सकता है, आध्यात्म से जोड़ सकता है, ओकल्ट से जोड़ सकता है, किसी भी नई जो चीजें केतु को पसंद है उनसे आपको जोड़ सकता है। और जो अनावश्यक चीजें हैं, जहां आपका मन लग रहा हो कि ये कर लूं, वहां से राहु आपको हटा सकता है कि इन चक्रों में नहीं पड़ना है। तो राहु एक तरह से यहाँ पे कोई गलत नहीं कर रहा, वो भी ये सुरक्षा ही दे रहे हैं। गुरु क्योंकि इस भाव के स्वामी उच्च के हैं ना, और 31 अक्टूबर तक उच्च के हैं, तो राहु सिर्फ आपको आध्यात्म से जोड़ेंगे या गुप्त विद्याओं से, ओकल्ट से जोड़ेंगे। इनकी 7वीं दृष्टि तो वहीं, वहां राहु है ही, तो कार्य क्षेत्र में जो बेफालतू के काम थे उसको ये छुड़वा देंगे। राहु तो खूब काम बढ़ाएंगे ना, काम विस्तार बढ़ाएंगे, लेकिन ये आपको दिमाग को ये भी देते रहेंगे, मन को, कि भाई ये इसकी जरूरत नहीं है, तो वहां आपकी स्थिति राहु भी संभालते रहे, केतु संभालते रहेंगे। अब 9वीं दृष्टि इनके मंगल की राशि पे जा रही है, 12वें भाव में। केतु भी यात्राएं करवाते हैं। 12वां भाव किसका है? वो भी यात्राओं का है, खर्चों का है और आध्यात्म का है, चैरिटी का है। तो केतु क्योंकि शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो ये चैरिटी करवा देंगे आपसे, धार्मिक यात्राएं करवा देंगे, आपको आध्यात्म से जोड़ देंगे। आपको जो मतलब केतु गहराई के हैं ग्रह, तो आपको आध्यात्म से ऐसे नहीं ऊपर ऊपर आपने पूजा कर ली, आप उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब अपनी गहराई से सोचेंगे। कई बार क्या होता है, एक आदमी पूजा करता है, जल्दी जल्दी आरती करी, घंटी बजाई, उसे ये पता नहीं आरती में है क्या, बोला मैंने भगवान को क्या है, ध्यान कहीं और है कि मुझे तो अभी जल्दी जल्दी वहां जाना है। तो भले ही चाहे जोत भी जल ली, आरती भी हो ली, लेकिन उसे खुद को पता नहीं कि मैंने क्या करा था। तो वो कोई ध्यान नहीं है। ध्यान तो वो है जब आप चाहे 10 मिनट करें, जब आप हृदय की गहराइयों से ध्यान करते हैं, जब उस बात को पूरा समझते हैं अच्छे से कि क्या है। अगर ईश्वर की भक्ति में ही है, तो आप अगर गहन मनन चिंतन करते हैं, उस पर ध्यान से जाते हैं अंदर की गहराइयों तक, उसको ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो ध्यान होता है। तो केतु उससे जोड़ते हैं, यानी कि आपके हृदय को भगवान से गहराइयों से जोड़ते हैं, आध्यात्म से। तो केतु यहाँ भी अच्छा ही कर रहे हैं, कोई खराब नहीं कर रहे। तो बस कुल मिला के बात ये है वृषभ राशि वालों कि कार्य क्षेत्र के लिए भी अच्छा है। माता, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है? अपनी वाणी पे ध्यान रखना है, रिश्तों पे ध्यान रखना है, जो शनिदेव भी कह रहे हैं कि पीछे सबको देखना है, ध्यान देना, संतान पे ध्यान देना है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, और अपने मान सम्मान का, अपनी डिग्निटी का ध्यान रखना है। बाकी साहस आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, और किसी क्षेत्र में मेहनत आप पूरी करोगे। आप मेहनती लोग होते हो, मेहनत खूब करोगे, और शनिदेव आपको के लाभ भाव में इस समय बैठे हैं 3 जून तक, और वो आपको लाभ दे के जाएंगे, और बड़े बड़े लाभ दे के जाएंगे, ऐसे लाभ दे के जाएंगे जिनका असर आपको
पूरी जिंदगी दिखाई देगा। शनि छोटे मोटे लाभ नहीं देते, लेकिन जल्दी नहीं देते। वो जब देते हैं जब उनको उचित समय लगता है। वो देर करते हैं कोई भी चीज देने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो देते नहीं, देते हैं तो बहुत ज्यादा देते हैं और बहुत लंबे समय के लिए देते हैं। तो आपको वृषभ राशि वालों, आपको कुछ भी बस अपना ही ध्यान रखना, अपनी सेहत का, अपने बारे में जो मैंने बात बताई उनका ध्यान रखना है। और क्योंकि आपकी शुक्र की राशि है, तो अगर आप शुक्र का मंत्र पढ़ते रहेंगे, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ध्यान पूर्वक बैठ के एक माला कर लेंगे, दिन में कभी भी कर लो, ऐसा भी नहीं है कि सुबह को करनी है कि शाम को करनी है, रात को करनी है, जब आपका मन करे, जब आपको टाइम हो, पर पूरे ध्यान और निष्ठा से कर लो, मतलब गहराई से करो। शंकर भगवान को आप टाइम मिलता है, आपको ध्यान करते रहेंगे, जल चढ़ाते रहेंगे। सावन का महीना वैसे भी आ गया है अगस्त में, तो आपके लिए, सभी लोगों के लिए, सावन महीने में सभी शंकर भगवान की पूजा करते हैं। शंकर भगवान की पूजा करते रहो, शुक्राचार्य जी के जाप करते रहो, तो जो कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होना होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।